Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज हम सीखते हैं इवेंट के सारे यूजेस। इवेंट के सारे यूजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं गाइस। वो आपका रिटन हो या स्पोकन हो, बोथ प्रोस्पेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल है गाइस, क्योंकि इसमें इवेंट के सारा डिटेल में मैंने आपको समझाया है, स्ट्रक्चर्स, मीनिंग और एग्जांपल, एवरीथिंग। देखिए, पहला है इवन। इवन का मतलब होता है भी, बराबर, तक या बिल्कुल यहाँ तक की। मतलब आप जब किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं तो वहां पे आप इवन का यूज करते हैं। जैसे कि अरे यहाँ तक कि उसने तो मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा। ठीक है, तो जब किसी चीज पे हम जोर देते हैं कि अरे ऐसा भी नहीं हुआ, तो भी का साउंड भी आता है, तक, बिल्कुल, यहाँ तक। मतलब ये सभी सभी हिंदी में एक्सप्रेशन और उसका इंग्लिश इवन। चलिए और डिटेल में देखते हैं। मीनिंग है कि इवन इज यूज टू एम्फेसाइज समथिंग सरप्राइजिंग। मतलब जिस पर आपका यकीन न हो, सरप्राइजिंग हो, बिल्कुल एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा हो, या अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद न की हो। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो दो चीजों में जस्ट अपोजिट, और हाईलाइट अ पॉइंट मोर स्ट्रांगली। जब कोई पॉइंट आप बहुत ही स्ट्रांगली बोलते हैं कि अरे सब्जी में यहाँ तक कि नमक भी नहीं था, तो आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं ना, कि नमक भी नहीं था। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? इवन, उसके बाद नाउन या प्रनाउन जो भी आएगा वो लगाएंगे। उसके बाद एग्जेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब। मतलब इवन के बाद इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह इतना आलसी है कि वह बैठने से भी थक जाता है। अब ये जो भी आप देख रहे हैं ना, यही इवन है। ठीक है, ही इज सो लेजी दैट ही इवन गेट्स टायर्ड ऑफ सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने रोना तक तक शुरू कर दिया। तो ये जो तक आप देख रहे हैं, यही है इवन। आई गॉट सो एंग्री दैट आई इवन स्टार्टेड क्राइंग। नेक्स्ट है, वह इतना अमीर है कि वह हीरे भी पहनता है। अब यहाँ पे जो ये भी है, यही है इवन। ही इज सो रिच दैट ही इवन वियर्स डायमंड्स। नेक्स्ट है, उन्होंने हमें पानी तक नहीं दिया। ठीक है, तक, ये जो तक यहाँ पे एम्फेसाइज है वो है इवन। दे डिडंट इवन गिव अस वाटर। इवन। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इवन देन। इवन देन मतलब तब भी, या उससे भी ज्यादा। जैसे कि मैंने उससे माफी मांगी तब भी उसने माफ नहीं किया। ठीक है, तो जो तब भी है वही है इवन देन। मीनिंग देखिए, इवन देन मीन्स डेस्पाइट दैट सिचुएशन और कंडीशन। जो सिचुएशन या कंडीशन है उसके बावजूद द रिजल्ट रिमेन्स द सेम और अनचेंज। मतलब मैंने माफी तो मांगी लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया, तो रिजल्ट क्या था कि माफ नहीं किया। तो मतलब जो सिचुएशन है उसके बावजूद आपका रिजल्ट नहीं चेंज होता है। ठीक है, इट इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट। मोस्टली जो इवन होते हैं वो सभी कॉन्ट्रास्ट में ही यूज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर है इवन देन, आप लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है वो यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके गाइस, तो आगे सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे सब कुछ समझाया फिर भी। अब ये देखिए, फिर भी है ना, यही है इवन देन। उसने मेरी बात नहीं मानी। I explained everything to him, even then he didn't listen to me. Guys, listen के बाद preposition to लगता है हर हाल में, ये आप याद रखिए। ठीक है, सेकेंड है एग्जाम्पल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी ये आसान नहीं होगा।
ठीक है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, इवन देन इट वुडंट बी इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझसे माफी मांगी लेकिन तब भी मैंने उसे माफ नहीं किया, मतलब माफ नहीं कर सका। तो ही अपोलोजाइज टू मी बट इवन देन आई कुडंट फॉरगिव हिम। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक हो जाएगा, फिर भी हमें चिंता हो रही थी। द डॉक्टर सेड ही वुड रिकवर, इवन देन वी वर वरीड। तो ये गाइस था इवन देन। इवन देन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, मतलब एक रिजल्ट, एक सिचुएशन है और दूसरा उसका रिजल्ट है। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इवन देन। आगे बढ़े। इवन इफ भले ही, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि भले ही वो मेरे पैर पकड़ ले, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक है, इवन इफ। देखे मीनिंग, यूज टू सी दैट समथिंग विल हैपन और बी ट्रू इवन इन अ सर्टेन कंडीशन। मतलब कुछ भी हो जाए, जो एक रिजल्ट आना है वो तो आके ही रहेगा। सर्टेन कंडीशन मतलब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। स्ट्रक्चर देखिए, इवन इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद मेन क्लॉज, मतलब बाकी का सेंटेंस। इवन इफ इट रेन्स वी विल गो टू द पिकनिक। तो गाइस ये याद रखिए, जब इवन मतलब जब इफ कहीं पे लगता है, जैसे इवन के साथ यहाँ पे ये इफ लगा है, तो ये जो सेंटेंस है आपका कॉमा के इधर का, ये हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, और बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। यहाँ पे साउंड तो आपका ये भी करता है फ्यूचर का, लेकिन बनता इफ जहां भी है वो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। सेकंड है, शी वोंट बिलीव इट इवन इफ यू शो प्रूफ। भले ही तुम सबूत दिखाओ, वो विश्वास नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट है, इवन इफ शी रन्स फास्ट ही वोंट विन द रेस। चाहे वह तेज दौड़े, वह दौड़ नहीं जीतेगा। ठीक है, मतलब भले ही वो तेज दौड़े लेकिन जीतेगा नहीं। फोर्थ है, आई विल सपोर्ट यू इवन इफ एवरीवन इज अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारा साथ दूंगा भले ही सब तुम्हारे खिलाफ हो। तो ये गाइस था इवन इफ। इवन इफ मतलब भले ही तुम मेरी बुराई करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी तुमसे नाराज नहीं हूँगा। भले ही तुम मेरे साथ ना रहो, लेकिन मेरे से दूर मत जाओ। चलो आगे। इवन सो। इवन सो का मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद। मीनिंग है, इवन सो मीन्स despite what was just mentioned something remains true। मतलब जो भी हुआ था अभी भी वो है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। ठीक है, इवन सो मतलब ये कॉन्ट्रास्ट डेस्पाइट का साउंड लेता है, कि इसके बावजूद। स्ट्रक्चर है, इवन सो, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि स्टेटमेंट पहले लिखे, मतलब सेंटेंस लिखे, उसके बाद इवन सो लगाएं और फिर कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखो, बेटर समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट है, ये बहुत महंगा है फिर भी मैं इसे खरीदूंगा। ठीक है, फिर भी मतलब इसके बावजूद, या फिर भी, जैसे कि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि महंगा होने के बावजूद भी मैं इसे खरीदूंगा। तो ये देखिए, मतलब जो यहाँ लिखा है उसी को मैं बता रही हूँ। ये बहुत महंगा है फिर भी मैं इसे खरीदूंगा। इट इज वेरी एक्सपेंसिव इवन सो आई विल ट्राई इट, सॉरी बाय इट।
सेकेंड है, मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आई, फिर भी मैं काम पर गया। आई डिडंट स्लीप वेल, इवन सो आई वेंट टू वर्क। इवन सो की जगह आप डिस्पाइट या इन स्पाइट का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है, द होटल वॉज एक्सपेंसिव, इवन सो वी स्टेड देयर। होटल महंगा था, फिर भी हम वहां रुके। या होटल महंगा था, इसके बावजूद भी हम वहां रुके। नेक्स्ट है, ही अपोलोजाइज्ड इवन सो ही डिडंट फॉरगिव हिम। उसने माफी मांगी, फिर भी उसने माफ नहीं किया। तो ये गाइस था इवन सो। नेक्स्ट है इवन व्हाट। इवन व्हाट, यहां तक कि क्या या क्या भी। इवन व्हाट मीनिंग है, even what is used when emphasizing a specific thing or situation, expressing surprise, doubt or contrast। ठीक है, it highlights that even that particular thing is unexpected or significant। even what मतलब जब आप क्वेश्चन करते हैं कि अगर ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या, even what। आप इवन वॉट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब, मतलब सेम ही है सबका स्ट्रक्चर। चलो आगे देखते हैं। जो उसने किया वह भी काफी नहीं था। इवन वॉट ही डिड वॉज नॉट एनफ। नेक्स्ट है, जो तुमने सुना वो सच नहीं हो सकता है। इवन वॉट यू हर्ड माइट बी ट्रू। उसके बाद है, जो वो खा रहा था वह भी ताजा नहीं था। इवन वॉट ही वॉज ईटिंग वॉज नॉट फ्रेश। नेक्स्ट है, जो उसने मुझसे मांगा वह भी मैंने दे दिया। इवन वॉट ही आस्क्ड फॉर आई गेव हिम। तो गाइस ये था इवन वॉट। नेक्स्ट है इवन एज। इवन एज का मतलब है ठीक उसी तरह या जैसे ही। मीनिंग है, इवन एज मीन्स एट द एवरी एट द वेरी सेम टाइम that something else is happening or despite something happening at the same moment। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रक्चर। आप या तो इवन एज को पहले लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद आप सेंटेंस लिखें, या फिर मेन सेंटेंस पहले लिख लें फिर इवन एज लगाएं, फिर सबोर्डिनेट क्लॉज लगाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं। Even as I was speaking, he interrupted me। ठीक जब मैं बोल रहा था उसने बीच में टोक दिया। सेकेंड है, even as she entered the room, the lights went out। जैसे ही वो कमरे में आई लाइट चली गई। थर्ड है, he was laughing even as he apologized। वह माफी मांगते समय भी हंस रहा था। नेक्स्ट है, इवन as they were celebrating the storm arrived। जैसे ही वे जश्न मना रहे थे तूफान आ गया। तो ये है इवन as, जैसे ही या ठीक उसी समय। इवन दो, हालांकि या फिर भी। यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू सिचुएशन। ठीक है, जब दो सिचुएशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है वहां पे आप यूज करेंगे इवन दो। इवन दो का स्ट्रक्चर है इवन दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद मेन क्लॉज। एग्जाम्पल देखिए, इवन दो ही वॉज सिक ही वेंट टू द वर्क। मतलब कॉन्ट्रास्ट है, वो बीमार था लेकिन फिर भी वो काम पर गया। हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया। नेक्स्ट है, शी स्माइल्ड इवन दो शी वॉज सैड। वह उदास होने के बावजूद भी मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट है, इवन दो इट वॉज एक्सपेंसिव ही बॉट इट। वह महंगा होने के बावजूद भी उसने खरीदा। नेक्स्ट है, इवन दो आई स्टडीड आई कुडंट पास। हालांकि मैंने पढ़ाई की थी फिर भी मैं पास नहीं हुआ। इवन दो। उसके बाद है गाइस नॉट इवन। नॉट इवन का मतलब होता है यहां तक कि नहीं या बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन। और ये जब पास में जाएगा तो डिडंट हो जाएगा। मीनिंग है, यूज टू शो दैट समथिंग डिड नॉट हैपन एट ऑल। मतलब कुछ नहीं हुआ है, ये शो करने के लिए। इवन इन द स्मॉलेस्ट वे, यहाँ तक कि बिल्कुल मतलब छोटा सा भी नहीं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है
और उसके बाद आपका डस अगर प्रेजेंट है तो डस, अगर पास्ट है तो डिड, ठीक है। और उसके बाद नॉट इवन, ठीक है, डज नॉट इवन या डिड नॉट इवन। और उसके बाद वर्ब है आएगी, अगर नाउन है तो नाउन आएगा, ठीक है गाइस। तो ये था आपका नॉट इवन, मतलब जब नेगेटिव में जाएगा, प्रेजेंट की बात करेंगे तो डज नॉट इवन हो जाएगा, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो डिड नॉट इवन हो जाएगा। मुझे पानी तक नहीं मिला, आई डिंट इवन गेट वाटर, क्योंकि पास्ट में गया तो इसलिए नॉट इवन की जगह डिंट इवन। दूसरा सेंटेंस है, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, ही डिंट इवन लुक एट मी। नेक्स्ट है, वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, ही वॉज सो पुअर दैट ही डिंट इवन हैव मनी फॉर फूड। नेक्स्ट है, तुमने मुझे बुलाया तक नहीं, यू डिंट इवन कॉल मी, ठीक है। तो गाइस ये था नॉट इवन, जब पास्ट में जाएगा तो डिंट इवन हो जाएगा। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर का होता है के बावजूद भी या के बाद भी, इवन आफ्टर मतलब इसके बाद भी। इवन आफ्टर मीन्स डिस्पाइट समथिंग happening in the past, ठीक है, the result or situation remains the same. It is used to show contrast between a past event and its unexpected outcome. स्ट्रक्चर है इवन आफ्टर, मतलब कोई पास्ट में कोई चीज हुई है और उसका आउटकम अभी भी है, ठीक है। तो वहां पे जब दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट है, वहां पे आप इवन आफ्टर का यूज करेंगे। इवन आफ्टर प्लस नाउन प्रोनाउन या वर्ब है तो आईएनजी आएगा। मेन क्लॉज, या आप मेन क्लॉज पहले ले लीजिए इवन आफ्टर और फिर पास्ट इवेंट। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो परीक्षा में फेल हो गया, इवन आफ्टर। अब ये देखिए वर्किंग आया है क्योंकि वर्क वर्ब है। इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम। नेक्स्ट है, बारिश रुकने के बाद भी सड़कें गीली थी, इवन आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द रोड्स वर वेट, वेट मतलब गीला। माफी मांगने के बाद भी उसने बात नहीं की, इवन आफ्टर अपोलोजाइजिंग शी डिडंट टॉक। अपोलोजाइज भी एक वर्ब है, इसलिए अपोलोजाइजिंग मतलब आईएनजी में आया। नेक्स्ट है, इतने बरसों के बाद भी वह मुझे याद करती है, इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स शी रिमेम्बर्स मी। तो गाइस ये सारी यूजेस थे इवन के, ठीक है। जितने मुझे पता थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर कुछ रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल लगेगा, मतलब होगा, आई होप नहीं, ये है, डेफिनेटली है गाइस। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए गाइस, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो गाइस लाइक किए बिना वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब वहीं पे वीडियो को आगे भेजना बंद कर देता है। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक किए बिना मत छोड़िए वीडियो को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।